चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखेंगे परसेंटेज, लेकिन वो गलती से परसेंटेज लगा, वो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लेकर आए आप लोगों के बीच, और आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और सभी लोग आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे, है ना। सभी लोग क्लास को आज शेयर भी कर देंगे, जल्दी से सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, जल्दी से सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है। काजल कुमारी, सोनम शर्मा, प्रियंका कुमारी, राहुल सिंह खत्री, चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास मजेदार होने वाले हैं और सारे मतलब क्या है कि प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चंस आपका कंपाइल यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्टार्ट करने के बाद आज की क्लास को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चंस आपका यहां पे एक नंबर में आपका दे रखा है और बहुत मजेदार टॉपिक है। और एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दो। तो सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। चलिए देखो यहां पे आज का पहला सवाल है, हाँ आ जाओ यहां पे। देखो ये कह रहा है कि ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और बहुत खूबसूरत सवाल आपके सामने प्रदर्शित है। एक नंबर का सवाल का आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर आने वाला है भाई। तो वो कह रहा है कि एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 59,620 रुपया, और इसे 8.4 लाख % से बेचा गया, तो मोबाइल फोन की लागत मूल्य क्या होगा। मोबाइल फोन की लागत मूल्य क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर सीपी को हमेशा क्या माना जाता है, बताओ तो भाई। सीपी को हमेशा क्या माना जाता है, 100%, क्योंकि सीपी जो होता है वही आपका 100% उसको माना जाता है कि मूल्य जो है वो आपका 100%। तो सीपी आपका 100% है। तो लाभ कह रहा है कि लाभ आपका जो है वो 8.4% का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हुआ, तो एसपी हो जाएगा आपका 108.4। ये आपका एसपी होगा। हम लोग के अनुसार एसपी 108.4% है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका इतना दिया हुआ है, तो ये आपका 59, ये इतना दिया हुआ है, तो इसके बराबर यहां पे आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतना ही यूनिट बराबर ये दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि फोन की लागत मूल्य को ही क्या बोलते हैं, बताओ तो भाई। लागत मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। लागत मूल्य को ही सीपी बोलते हैं। तो सीपी आपका यहां पे 100 आ गया। क्या आ गया भाई, सीपी 100 आ गया। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से अगर काटेंगे 4 दूनी, और ये आपका हो गया 7 चौक 28, और ये 71 बार में कट गया। अगर इसको हम 4 से यहां से काटेंगे तो 4 इकाई 4 और 19, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 36, 9, और यहां पे आ जाएगा कितना, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे। क्लियर है, ये बात समझ पाए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। तो यहां पे आपको निकालना क्या है, लागत मूल्य निकालना है। और लागत मूल्य निकालने के लिए यहां से आप देख पा रहे हैं, तो इसको काट देंगे, ये पूरे बार में आपका कट जाएगा, 55 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा भाई, 55 बार में। तो यहां से आंसर हो गया कितना, 55,000 आ जाएगा। क्या आ गया मेरे भाई, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। सभी का आंसर आ रहा है। मिथुन गुप्ता, नमस्कार मेरे भाई, नमस्ते। तो सभी लोग एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। एक बार क्लास को सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। आपके लिए मैं डेली 6 बजे से लेकर डेली 6 बजे मंडे टू फ्राइडे 6 o'clock आपको डेली शाम में आपके सामने हाजिर होते हैं, और आपके पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। और ये अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन है, तो सभी लोग देख सकते हैं, इसको सभी लोग का फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए ये आपका है, ठीक है। पेड कोर्स में पीडीएफ नहीं मिल रहा है सर, किस बैच की बात कर रहे हो भाई, किस बैच की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे सीपी मान लिए 100, और यहां पे बोला कि यहां पे 8.4% की लाभ हुआ, ये आपका लाभ हुआ। और लाभ जब कहेंगे 100 रुपया था, इतना लाभ में बेचेंगे तो एसपी हो जाएगा, कितना में बेचेंगे, 108.4 में, और इतना ही बेचने का बराबर ये दे रखा है। तो यहां से आप 100% निकाल लिए कि इतना आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए सेकंड वाले सवाल का बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये आपका देखते हैं कितने लोग सबसे पहला जवाब दे पाते हैं, सबसे पहले जवाब दे पाते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताओ सर, आज 9 9
क्लास चला था अमरजीत सर का, कल रात में बोले थे कि सर जी हम लोग रिक्वेस्ट, क्या हुआ रिक्वेस्ट? अच्छा ठीक है विजय जी, ठीक है, हम इसका आपकी जो बातें हैं वो संज्ञान में लिया जाएगा और मैं टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए यहां पे बताओ, ये इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 655 आया। चलिए देखो, ये देखो यहां पे कह रहे यदि एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाए तो 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है। हम जानते हैं कि कोई वस्तु को अगर बेचा जाता है तो कोई वस्तु को बेचा जाता है तो वो सीपी से या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, और हम जानते हैं सीपी से लाभ या हानि होता है तो सीपी को हमेशा आप 100% मानते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि सीपी को 100% मानते हैं, तो कह रहा 19% की हानि हुआ। सीपी अगर 100 रुपया है तो बेचा गया 29 रुपया कम में, मतलब 29% कम में, मतलब ये 71% हो गया। एसपी हम लोग के अनुसार ये 71% हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेचा गया है ये भी देखो बेचा गया है 100%, आपका सीपी था 100%, सीपी को क्या मानते हैं अपने आप को 100%, इसमें कह रहा है कि 29% हानि पर बेचा गया तो ये आपका एसपी हो गया। तो 71% बराबर दे रखा है 355, लेकिन कह रहा निकालना क्या है, देखो यहां से निकालना है कि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना परसेंट लाभ प्राप्त करने के लिए, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100 था 31% लाभ करेंगे तो ये आपका 131% निकालना है तो 355 ये 71% के बराबर है और निकालना है 131। तो यहां से आप बताओ कि ये कट कर देंगे कितना बार में, 5 बार में कट कर देंगे। 13 पचे 65 और 65 और 5 कहें 5, ये आपका आ गया कितना 655। सभी लोग का आंसर आ रहा है 655, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है यहाँ पे बताओ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा और बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हो आप लोगों के लिए, तो है ना। तो यहां पे देख पा रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। यहां पे तीसरा नंबर सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 20 सेकेंड का, और 20 सेकेंड में इसको सॉल्व करो भाई। बताओ, बात याद रखना कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, 100% मानते हैं। और इसी पर आपका एक या तो प्रॉफिट परसेंट होगा या तो लॉस परसेंट होगा, और यही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर हम लोग बेचते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसपी कहते हैं, समझेगी नहीं, एसपी कहते हैं। बताओ जल्दी से, पीआरटी का रीजनिंग का क्लास नहीं चलता है, अच्छा ठीक है चलेगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। 720 किसी का आ रहा है 1080, चलिए देखते हैं। देखो यहां पे कह रहा है 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है। 10% हानि मतलब सीपी अगर 100% होगा, 10 लॉस पे बेच रहा है, मतलब ये 90% पे बेच रहा है, और यही 90% आपका दे रखा है कितना, ये 810 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया यदि 20% की हानि होती तो विक्रय मूल्य कितना होता। मतलब ये 100% आप जानते हैं मेरे भाई कि ये सीपी है, 10% का लॉस हुआ तो बेचा 810 में, तो यहां पे हम लोग का अनुसार एसपी 90%, लेकिन क्वेश्चन में एसपी आपका दिया हुआ है 810। कह रहा कि अगर 20% की हानि होती तो ये 80% का निकालने की कहता, तो 80% निकालने का कहता तो ये आपका 90 और गुना आपको 80% निकाल देते तो आसान हो जाता। यहां पे सीपी नहीं बोला गया, अगर सीपी बोलता कि यहां पे देखो विक्रय मूल्य बोला कि 20% की हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहां पे हमको पूछा गया कि 20% का लॉस होगा तो ये 80% पे बेचा जाएगा, तो 80% पे इसका मूल्य क्या होगा, तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, 9 8 72 720। अगर यहां पे कहता कि सीपी क्या होता तो ये 100% निकालते, मतलब यहां पे 100 गुना करते, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ई आ गया, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आ गया, सभी का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए क्लियर है, हाँ। क्वेश्चन सर, क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे, क्या दिक्कत है बताओ धर्मेंद्र ठाकुर जी। यहां पे देखो क्या रहा है, 10% की हानि पर
तो 10% की हानि तुम जो भी आपके पास है तो वो मानो कि 100% है। अगर मान लिया आपके पास 100 रुपया है, 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो 10 घटाएंगे तो 90 पर बेच रहे होंगे। मतलब आप 100 रुपया का कोई वस्तु को आप 90 रुपया में दे रहे हैं, तभी तो 10 रुपया का हानि हो रहा है। तो वही बात तो है, सीपी पर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दो ही चीज होगा, प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो सीपी 100 से बढ़ेगा और लॉस होगा तो 100 से घटेगा। बात समझे? तो ये तीसरा नंबर सवाल आ गया। अब देखो यहां पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसमें क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताएंगे। बीना कुमारी का 1080 गलत है क्योंकि आपने सीपी निकाल लिया, सीपी नहीं चाहिए था, 80% का मान चाहिए था, 80% का मान चाहिए था। जल्दी से बताओ, और एक बार क्लास को सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दो भाई, है ना। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताओ। हम्म, हाँ ठीक है, चलिए बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ हम जानते हैं कि सीपी आपका 100 है, तो 10% का लाभ हुआ तो ये 10% ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 110%। तो ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। एसपी 110% हुआ, तो एक बात समझो, एसपी 110% कह रहा है कि यहां पे 2200 रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो लाभ प्लस सीपी आपका हो जाएगा एसपी। हम लोग के अनुसार एसपी इतना, लेकिन क्वेश्चन में देखो कितना एसपी दिया हुआ है, 2200 एसपी दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा जाता है तो सबसे पहले यहां पे तो कितना लाभ होगा, तो लाभ लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ निकालने के लिए हमको सीपी चाहिए कि नहीं, लाभ निकालने के लिए सीपी चाहिए, तो पहले सीपी फाइंड आउट कर लो। मतलब ये 100% निकाल लो कि 100% ये कितना होगा, तो 2200 और बटा 110 गुणा 100 कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना, ये आपका सीपी आ गया। अब कह रहा है कि सीपी आपका यहां पे इतना है, लेकिन कह रहा है यही वस्तु को बेच दिया जा रहा है कितना, 2600 रुपया में बेच दिया जा रहा है। मतलब ये जो वस्तु आया, ये जो आपका ये 2000 आया है, 2000 का कोई वस्तु, उसको जब 2600 रुपया में अगर इसको सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो एक बात बताओ कितना रुपया का लाभ हुआ, बताओ तो। कोई वस्तु 2000 का था और 2600 रुपया में बेच दिया, 2000 का था 2600 रुपया में बेच दिया, तो मतलब यहां पे लाभ आपका 600 होगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा बताओ तो। लाभ परसेंट निकालने की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, लाभ परसेंट की अगर बात करते हैं तो लाभ हमेशा सीपी से होता है, तो नीचे सीपी कितना लाभ हुआ 600 और गुणा परसेंटेज लाभ निकालने के लिए परसेंटेज गुणा करेंगे 100। तो यहां से परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहां पे देखो ये कट गया और ये कट गया, तो यहां पे आपका आ गया कितना 30%। 30% इसका सही आंसर आ गया, 30% सभी लोग का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना, सब लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, ये समझ पाए, तो यहां से देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ये आंसर है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो बताएंगे भाई, अगर किसी को थोड़ा सा लगता है कि हम नहीं बना पा रहे तो देखो, देखने की कोशिश कीजिए, बस समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, गुड इवनिंग सरिका कुमारी जी, गुड इवनिंग। चलिए यहां पे देखो 5वां नंबर सवाल का आंसर बताओ, 5वां नंबर का आंसर बताओ, और 5वां नंबर के सवाल को बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ये आपका सेम सवाल है, ये जो सवाल था उसी का सेम सवाल ये है, बताओ जल्दी से। मतलब ये समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस जितना ये 20 क्वेश्चंस में आपका सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ। 5%, हाँ ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, आगे देखो यहां कह रहा है एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। 15% के लाभ पर मान लेते हैं कि सीपी आपका 100%,
तो 15% के लाभ पर अगर बोला गया तो ये आपका क्या हो जाएगा 115%, ये आपका क्या आ गया एसपी आ गया। तो एसपी आ गया तो यहां पे बताओ कि 115% आपका एसपी है, लेकिन ये रियल वैल्यू आपका जो दिया हुआ है वो आपका 270 दे रखा है। 200 कितना दे रखा है 70 दे रखा है। अब कह रहा है कि इस वस्तु को 1890 रुपया में बेचा जाता है, तो यहां पे एक अलग एसपी, पहले यहां पे देखो तो लाभ या हानि चाहिए, तो लाभ या हानि चाहिए, तो लाभ हानि निकालने के लिए पहले सबसे पहले सीपी चाहिए, तो सीपी देखो निकालते हैं, 100% का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 23 पंचे और ये कट जाएगा 20 पंचे, ये कट जाएगा आपका देखिएगा 230, 9 बार में ये 90 बार में कट गया और 9 दूनी 1800 आ गया, क्या ये 1800 आपका सीपी आ गया, मतलब ये 1800 सीपी आ गया। तो अब कह रहा है कि जो वस्तु 1800 में खरीदा था उसको बेच दिया कितना में 1890 में इसको सेल कर दिया, मतलब जो वस्तु आप 1800 में खरीदा था उसको बेच दिया कितना 1890 में। जब बेच दिया तो देखने को मिला कि कितने के लाभ हुआ, तो 90 रुपीस का लाभ हुआ, 90 रुपया का लाभ हुआ। तो यहां पे लाभ हुआ इसलिए लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट को ही हम बोलते हैं गेन हुआ है, गेन मतलब वृद्धि हुआ है, तो 90 की वृद्धि हुआ, किससे लाभ निकालना है या हानि निकालना है तो कंपैरिजन हमेशा सीपी से किया जाता है। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा भाई 18,000 और 1800 और गुना क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 गुना करेंगे और ये दे देंगे। तो यहां से आपका ये कट गया और ये कट गया और आंसर आपका आ गया कितना 5% गेन। गेन मतलब क्या होता है वृद्धि हुआ, गेन मतलब क्या होता है वृद्धि हुआ। तो चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत हार्दिक इच्छा करता है कि आप लोगों के लिए सही में मेहनत करें और मेहनत करते ही और क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाते हैं और डेली क्लास आपके मंडे टू फ्राइडे कराने की कोशिश करते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? किसी को अगर परेशानी है तो बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना एक बार कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ। कैलकुलेटिव थोड़ा सा देखो, कैलकुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस है तो कैलकुलेटिव रहेगा ही, आपको आसानी तरह से नहीं दे दिया जाएगा, ठीक ना। कैलकुलेटिव जब होगा तभी तो। सब्बा अहमद, स्पीड किसका कम है? अब देखो यहां से एक बात बताओ कि इसका, यहां से एक बात बताओ कि 6 नंबर का सवाल का बताओ और इसमें 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा 20 सेकंड में, बताओ जल्दी से 20 सेकंड में। नो डाउट, कोई बात नहीं। सब्बा अहमद किसकी स्पीड, मेरा स्पीड कम है कि आपका, बताओ जल्दी से। एक मिनट, ये नेट प्रॉब्लम कुछ कर रहा है क्या, बताओ तो। नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या, बताओ। चलिए देखो यहां से कह रहा है कि एक बल्ला लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। तो एक बात बताओ कि लागत मूल्य किसको कहते हैं, लागत मूल्य किसको कहते हैं, ये लागत मूल्य है, और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, तो विक्रय मूल्य जो चीज बेचा जाता है जिस मूल्य पर उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है, और जो खरीदा जाता है उसको लागत मूल्य कहा जाता है, मतलब सीपी। अब कह रहा है कि 20 लाभ जो हुआ वो 20% का हुआ, तो यहां पे लागत मूल्य हमेशा 100 मानते हैं, 20% का लाभ हुआ तो 120 पर बेचेगा, 120 पर बेचेगा। तो देखो यहां से लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है, तो यहां पे जो आप माने उसमें कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर, और 20 बराबर यहां पे दे रखा है 80, 20 बराबर दे रखा है 80, और आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा बल्ला का, तो बल्ला का विक्रय मूल्य 120, और यही तो आपको फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त, ये 6, तो यहां पे आ जाएगा 8 छक 48, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, विक्रय मूल्य बराबर यहां पे देख पा रहे हैं, तो ये 180 है ना, सॉरी कोई दिक्कत है बोलो। तो यहां से आपका आ गया कितना, ये आ जाएगा आपका एसपी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत किसी को? देखो यहां पे क्या बोला है कि यहां 20% का लाभ हुआ, तो अंतर
जब भी बात करें कि सीपी और एसपी का अंतर की अगर बात करें कि अंतर, तो अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है, या तो आप लाभ में बेचे होंगे या तो आप हानि पर बेचे होंगे, और जो लाभ या हानि है वही आपका अंतर है। क्योंकि 100 रुपया था, 20% लाभ पर बेचा, तो कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा और 20 ज्यादा पर बेच दिया तो 120 पर बेचा गया, 120 पर बेचा गया। तो यहां पे यहां 100 था, यहां 120। अंतर देखो, दोनों के बीच का अंतर 20 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में 180 दिया है। तो 20 यूनिट बराबर 180, 20 यूनिट बराबर 180 निकालना है आपको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो 120 गुना करेंगे, जिसको निकालना है उसको गुना कर देना है, बस समझिएगा। चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात बताओ, अगला सवाल बताओ। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव आप देखते हैं, कैलकुलेटिव से आप क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? हाँ, 6 PM में इसका क्लास का टाइमिंग है, डेली आपका 6 PM में इसका क्लास का टाइमिंग है। बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आने वाला, जल्दी से बताओ। किसी का अभी तक नहीं आया? कैलकुलेटिव है? हाँ बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितना क्लासेस में? 13वां क्लास ये चल रहा है। देखो यहां पे क्या बोला गया, आप बात को समझिएगा। यहां पे सुनो, मान लेते हैं कि एक बात समझिएगा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे यह कह रहा है कि एक वस्तु को 13.14% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 76.7 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो लाभ आपका हो जाता है कितना? 16.5%। एक बात बताओ, 13/4% को क्या लिखेंगे? क्या इसको लिख सकते हैं 13 और पॉइंट, एक को 4 से डिवाइड करेंगे, तो एक को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि नहीं? हाँ, हाँ या ना बोलो। और अगर हम यहां पे 16 सही 1/5% को अगर लिखने की बात करेंगे तो 16, और ये आपका आ गया कितना? 20%। एक बात समझो कि यहां पे कह रहे हैं कि 10% बेच रहे हैं, एक वस्तु को 10% पे बेच रहे हैं। एक वस्तु को जब 10% पे बेच रहे हैं तो 110 रुपया में बेचेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं 113 में बेचेंगे, 3% की और वृद्धि कर दिया, मतलब 13 में बेचेंगे, तो पहले 10 में बेचते थे, अब 13 में बेच रहे हैं, मतलब कितना परसेंट का अधिक में बेच रहे हैं? 3% का अधिक पे बेच रहे हैं, हाँ या ना? तो यहां पे बोला गया कि पहले जब बेचते थे इतना पर बेचते थे, अब कह रहा है कि 76.7 रुपीज अधिक पर बेच रहा है, मतलब अधिक बेच दिया। अब सेल प्राइस इतना था, लेकिन अब कह रहा है कि अधिक पर बेच दिया, तो यहां जो प्रॉफिट हो रहा है, यहां जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका बढ़ गया। तो यहां पे बेच रहे थे, कुछ आपका एसपी रहा होगा, यहां पे बेच रहे हैं, कुछ एसपी रहा होगा। दोनों के बीच का अंतर देखो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। तो यहां पे 2.95% की वृद्धि हुआ, और यही 9.5, मतलब इससे 2.95% की वृद्धि हुआ। लेकिन यहां पे कह रहा है कि कितना का अधिक पर बेचा गया? 7.6। इसका मतलब क्या हुआ कि 7.6 यही आपका 2.9%, 95% का आपका ये दिया हुआ है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य आपका 50%। लागत मूल्य को हमेशा लागत मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं? लागत मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। लागत मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, तो इसी का बोला गया है लागत मूल्य का ही 50% कम कर दिया गया। मतलब इसको कितना परसेंट निकालना है? 50% निकालना है। तो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में कट जाएगा, परसेंटेज मतलब यहां पे 50 आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सवाल है। अगर कहीं किसी को परेशानी हुआ, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहां, 2 0 यहां हटाएंगे तो यहां 2 0 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा आपका कितने बार में? देख लो, 5 से पहले काट दो, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 100 बार में कट गया। 5 से काटेंगे तो यहां पे 5 5 पचे 25, और ये आपका आ गया 45। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो मेरे भाई।
और इसको काट देंगे 13 बार में, ये कट जाएगा तो 1300 हो जाएगा, मतलब 1300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1300 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है भाई? बात समझ पाए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? साइड प्लीज। अच्छा बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को परेशानी? अगर किसी को कोई परेशानी हो, देखो बहुत, अगर इसको फ्रैक्शन से बनाने की कोशिश करते तो बहुत ज्यादा समय लगता, लेकिन हम एक अच्छे तरीके से इसको डेसिमल में ले लिए, इसको भी डेसिमल में ले लिए और करने की कोशिश कर दिए। ठीक है, एक बार और बताइए। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते। देखो कह रहा कि किसी वस्तु को इतना % लाभ पर बेचा गया, मतलब मान लेते हैं कि कोई वस्तु था 100, इसको 10% लाभ पर अगर बेचा गया तो इसको 110 पे बेचेंगे। फिर बोला कि नहीं, अब इस वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचेंगे, तो ये अब कितना हो गया? 115। मतलब पहले इतना पर बेचते थे, अब इतना पर बेचे हैं, तो यहां पे कितने की वृद्धि हुआ? 5 की वृद्धि हुआ। हम कहेंगे कि 20 रुपया अधिक पर बेचता तो 15% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 5 यूनिट बराबर आपका 20 हो जाता, होता कि नहीं? यही यहां पे कह रहा है, तो यही यहां पे कह रहा है, इस बात को समझिएगा, यहां पे भी 5% का हुआ। अगर ये 100 मानते हैं, ध्यान रखिएगा 100 मानते हैं, 10% का लाभ पर बेचे तो 10 ही हुआ, अब 15% के लाभ पर बेचे तो 15। देखो यहां भी 5 का अंतर हुआ, तो यही 5 बराबर 20 अपने एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोनों का अंतर, एसपी का अंतर और लाभ का अंतर दोनों सेम ही होता है। तो यहां पे क्या कर दिए, फ्रैक्शन में था तो 13.1/4 को हम लिख लिए, 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं, लिख दिए। 16 और 1/5% को यहां लिख दें 16.220। देखो 16 तो 16 रहेगा, 1/5 को लिख दिए 0.20। तो बताओ यहां से ये वृद्धि हुआ कितना? 2.95% वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि हुआ? क्योंकि आपके जो विक्रय मूल्य है वो बढ़ा दिया गया। पहले बेचता था कुछ पे, अब बढ़ा दिया 76.70 रुपया अधिक अगर मैं बेचा जाता। पहले x में बेचा जाता था, अब बेच रहा है कितना? x प्लस 76 पॉइंट इतना में बेच रहा है। तो कितना का वृद्धि हुआ? इतना का ही वृद्धि हुआ। और यहां पे कितना का वृद्धि हुआ? 2.9%, मतलब यही बराबर आपका दे रखा है 76.7%। तो यहां से इतना % बराबर इतना निकालना आपको। क्या सीपी का लागत मूल्य का 50% निकालना है, तो लागत मूल्य का 50%, तो 100 का 50% 50 हो जाएगा। अरे लागत मूल्य का आधा निकालना है, तो यही जो उसको निकालना उसको यहां पे गुना कर दिए और आंसर आ गया। ठीक है सर, मैं परचेज कर रहा हूं, कूपन कोड नहीं लग रहा है, तो ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और इसका आंसर बताओ। और बहुत बेहतरीन सवाल है, सेम सवाल उसी टाइप का है, उसी टाइप का सेम उसका दिया हुआ है। अब बताओ इसका, अगर ये क्लास आप कर लेते हैं तो याद रखना है कि प्रॉफिट लॉस आपका मजबूत हो जाएगा। बताओ इसका जल्दी से आंसर बताओ। नमस्ते नमस्ते मोना जी, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। धनंजय जी 180, अभी कहां पे है? अभी बहुत पीछे आप लगता है। सर मैथ्स हमारा वीक है, कोई बात नहीं भाई, एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, आपसे नहीं बनता है देखिए, ठीक है। हम्म, चलिए, करा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। जब ये 18% की हानि पर बेचा गया, तो एक बात देखो, सीपी अगर ये 100 मानते हैं, इसको बेचा गया 18% की हानि पर, मतलब 18% की हानि पर बेचा जाएगा, तो इसको बेचा जाएगा कितना? 82 पर बेचा जाएगा SP1। अब कह रहा है कि नहीं, यहां पे बेचा गया, अब कह रहा है कि ये 960 रुपया अधिक पर अगर बेचा जाता, 960 रुपये अधिक पर अगर बेचा जाता, तो यहां पे बोला गया बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। ये हानि था, इधर 12% का लाभ होता, तो 12% का मतलब 100 कितना? 12 हो गया। ये आपका नया एसपी हो गया। ये कब हुआ? जब 82 पर बेच रहा था। अब जब कह रहा कि 960 रुपया और अधिक पर बेचा होता तो 12% का लाभ होता, तो ये दोनों के बीच का अंतर देखो कितना का अंतर आया, 18 और 12, ये 30 का अंतर आया दोनों, और यही 30 बराबर आपका क्या हुआ? यहां से 30 की वृद्धि किया गया, लेकिन कंफर्म वैल्यू आपका कितना? 960 की वृद्धि किया। ये 30 बराबर 960 निकालना क्या है, छोड़िए, यहां पे पहले सीपी निकाल लो, क्योंकि यहां पे बेचा जा 3840 रुपए में बेचा जाती है, तो लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको सब पहले सीपी चाहिए था, तो ये कट जाएगा आपका
32 से दिया तो 32, ये आपका आ गया कितना 3200 आ गया। ये 3200 क्या आया भाई, सीपी आया। 3200 क्या है, सीपी। अब कह रहा है यहां पे कि कोई वस्तु 3200 रुपया का था, अब बेचा कितना में गया, 3840 में बेचा गया। 3840 में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ मेरे भाई 640 का लाभ हुआ। और वही लाभ परसेंट निकालना है, वही लाभ परसेंट निकालना है 640 और 3200 और गुणा ये 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट गया और 32 दूनी तो ये आपका आ गया कितना 20%। इसका सही आंसर आएगा 20%। ठीक है, 20% इसका सही आंसर। लेकिन एक बात वो, इतना करने की कोई जरूरत था नहीं, इतना करने की कोई जरूरत था नहीं। 18% हानि पर बेचा गया। अब कह रहा है कि इसको 960 रुपया अधिक पर अगर बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है प्लस। और सीपी को हमेशा हम 100 ही मानेंगे, याद रखेंगे, तो सीपी हमेशा 100 होगा। तो दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आ गया। कहिएगा सर अंतर 6%, नहीं होगा अंतर, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो जोड़ देंगे। तो यहां पे अंतर हो जाएगा कितना परसेंट का, 30% का। और 30% बराबर 960, तो 30% बराबर 960। तो आपको चाहिए 100% पहले निकालो, सीपी निकालो। तो सीपी जब निकालेंगे तो यहां से कट जाएगा 32 बार में, ये भी कट जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना 3200, मतलब सीपी 3200 आ गया। अब जब सीपी 3200 आ गया तो यही यहां पे सीपी निकाल लिए, सीपी निकाल लेंगे तो बेचा गया 3840 में, तो लाभ आपका 20% हो जाएगा। हाँ क्लियर है। डिफरेंस लेकर परसेंटेज का, हाँ बहुत बढ़िया, डिफरेंस लेकर परसेंटेज का निकाल देंगे। तो एक मेथड ये और एक मेथड ये, आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताएं। और याद रखना मरते दम तक आपको सीपी को 100% ही मानेंगे, जब तक कोई कंडीशन ना लगा दे तब, है ना। कंडीशन लगा देगा तो फिर आपका ये करना पड़ेगा। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत भी, हाँ डायरेक्ट भी बन जाएगा, कोई बात, हाँ अच्छा कोई बात नहीं अमोज जी, कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। चलिए यहां पे देखो बेहतरीन सवाल है, आपको हम समय देते हैं 30 सेकंड का, जल्दी से बताओ 30 सेकंड का, 30 सेकंड में बताओ जल्दी से इसका आंसर। बहुत बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। बताओ जल्दी। काजल जी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बनाइए इसका। अरे एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दिया करो। किसी से नहीं बनेगा, चलो देखते देखते हैं, बनेगा लेकिन समय लगेगा। एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर कह रहा है यहां पे बात समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा यहां पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है और इसको बहुत कम समय में बनाएंगे। सर 640 कहां से लाएं सर, 640 देखो यहां 3200 रुपया आपका सीपी था और बेचा गया उसी वस्तु को 3840 में सेकंड वाले टर्मेशन। तो यहां पे देखो कितने का अंतर हुआ, तो 3200 640 का अंतर हुआ, यही तो 640 ज्यादा पर बेचा गया, इसका मतलब यही तो लाभ होगा। देखो अब देखो यहां पे बात समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जब 668 में जब बेचा गया तो लाभ जो हुआ वो X% का लाभ। बहुत बेहतरीन, देखिए एकदम इसका उम्दा एकदम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि जिसमें आपको समय भी बचेगा, कैलकुलेशन से भी आप बचेंगे। 668 में जब बेचा गया तो X% का लाभ होता है, और जब 896 रुपया में बेचा गया तो यहां पे लाभ जो होगा X प्लस आपका 20% का लाभ होगा। एक बात बताओ यहां पे थोड़ा सा बताएंगे, ध्यान देंगे। यहां पे देखो अंतर कितना हुआ, 128 का अंतर हुआ, मतलब 128 रुपया ज्यादा में बेचा गया। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, तो यहां पे जब 128 रुपया ज्यादा में बेचा गया तो यहां पे देखो 20% ज्यादा लाभ हुआ, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है
20% का 20% होगा। बात समझे? तो यहां पे देख रहे हैं कि ये ज्यादा पर बेचा गया, तो यहां भी देखो लाभ आपका ज्यादा हो गया, लाभ 20% ज्यादा हो गया। और याद रखना कि एसपी जो होगा वो डिपेंड होगा लाभ या हानि पे डिपेंड करता है। जितना हानि बढ़ेगा, जितना लाभ बढ़ेगा, उतना ही आपका एसपी भी बढ़ेगा या घटेगा। तो बताओ यहां पे निकालना है कि ये 20% जो है 128 रुपया का परसेंटेज 20% है। तो आपको कह रहा है कि जब 768 रुपया को बेचा गया, 768 रुपया में बेचा गया, तो 768 रुपया में जब बेचा गया तो 128, और 768 रुपया में बेचा गया तो कितना का लाभ होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब यहां से देखो क्या कर देंगे, ये कट जाएगा आपका 6 बार में कट गया, तो 6 दूनी 12, 120%। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एसपी था, ये बेचा गया तो 120% हुआ। 120% कहने का मतलब ये आपका 100% और ये आपका 20% हुआ होगा, 20% हुआ होगा, है ना, 20% हुआ होगा। तो यही आपका जो हुआ कि यही आपका लाभ हुआ कि नहीं, तो यही आपका आंसर होगा कि 668 में बेचने पर 20% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम बताने की कोशिश किए और कम समय में आपको सॉल्व करने की कोशिश की और देखे। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां पे भाई, अरे बताओ कोई दिक्कत यहां पे, किसी को कोई परेशानी? हर हर महादेव। क्या किसी को कोई परेशानी है? बोलो भाई, अरे बताओ, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो जोरदार तरीके से। चलिए, क्या बात समझ पाए? किसी को कोई डाउट है? बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश किए। आप लोग अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन में फंस जाते होंगे, अभी बहुत बड़ा कैलकुलेशन, अगर इसको बेसिक बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको हम कुछ यूनिक तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश की और बताएं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं, और इसी बात समझ पाए ना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट हो गया, चलिए अब बताओ इसका, और इसमें आपको समय, ये बहुत वीवीआई सवाल है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका सदाबहार क्वेश्चंस है, मतलब हर जगह मिलने वाला ये क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको हम सदाबहार क्वेश्चंस कहते हैं। क्या लिखे भाई? 128 6 बार में नहीं कट रहा है सर, 128 गुना 6 नहीं कटेगा, 12 छक 72, 6 बार में तो कट ही रहा है, 6 बार में तो कट ही रहा है। चलिए 14.3%। चलो देखो यहां पे कह रहा है कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का दाम कुछ रहा होगा विक्रय मूल्य, तो 7 वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य जितना दाम होगा, 7 वस्तु को बेचने में जो दाम प्राप्त होगा उसका 8 वस्तु को खरीदने में 8 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर। सर यहां पे ये कह रहा है कि 7 वस्तु का जितना दाम है उतना ही दाम 8 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो दोनों आपका दाम जो होगा वो बराबर हो जाएगा, यहां बराबर कह रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये एसपी और ये सीपी, तो ये आपका एसपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा 8 रेशियो कितना, 8/7। तो यहां ध्यान दो कितना परसेंट का, कितना का लाभ हुआ, 1 का, 1 का लाभ हुआ किससे, 7 से, क्योंकि सीपी हमेशा लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा किससे होता है, सीपी से होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये आपका आ गया, तो 100/7%, 14 सत्ती 7 21, मतलब आपका ये आपका लाभ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए लगभग आपको 3 मान लेंगे, है ना, 14.28% होगा, लगभग आपको 3 मान लेना है, लगभग आपको 3 मान लेना। देखो यहां क्या बोला, 1 दशमलव स्थान तक सही करना है, लगभग उसको 3 मान लेंगे। गुड इवनिंग बसंती जी, गुड इवनिंग। चलिए यहां पे ये क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हो और बेहतरीन तरीके से, और ये क्वेश्चंस को दिलो और दिमाग में बसा लो, दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्वेश्चंस बताना है और इसको बनाना है 30 सेकंड में। जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ, बहुत आसान सवाल है, बताओ जल्दी से।
जल्दी से देखो यहां पे, ये जो है आपका कह रहा है कि 7 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, जितना दाम होगा, जो 7 वस्तु आपके पास है, मान लीजिए पेन 7 गो है, 7 को बेचे, इसका जो 7 को बेचे जो दाम प्राप्त होगा, वही दाम 8 वस्तु को खरीदने पर दाम के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दिए। हाँ, एग्जाम तक चलेगा राजीव जी, ये कंटिन्यू चलेगा, आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगा, टेंशन मत लेना, कंटिन्यू ये चलेगा। नहीं 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 लगाना है भाई, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के आप हैं, आदिकाल से आप हैं, यहां क्या दिया हुआ है, 1 दशमलव स्थान तक सही करना है, ठीक है। चलो इसका आंसर, अब देखो यहां पे ज्यादा नहीं बोलना है, यहां पे ध्यान दो, करा कि 640 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को वस्तु का विक्रय मूल्य 15% की हानि होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हानि होती है, क्रय मूल्य आपका 100, हानि हुआ 15, तो इसका मतलब इसको बेचा जाएगा कितना, 85% पे, और 85% बराबर आपका 600 कितना, 40 हो जाएगा। 85% 640 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है, एक मिनट, आपसे पूछा गया है कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% के लाभ के लिए बेचा जाता है, किस वस्तु के लिए बेचा जाए, 15% लाभ मतलब 100 कितना, 15%, तो 640 ये आपका 85% के बराबर है, निकालना कितना है, 115, 115। तो देखो 17 पचे 85, और ये आपका आ गया कितना, 23 बचे। क्लियर है, कोई डाउट यहां पे बता दो। तो 23 चौका, तो 23 चौका हो जाएगा आपका कितना, 92, 2 आ गया, ठीक है। और 23 चौका अगर बात कर दें, 92, 9 आ गया हासिल हो, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 12 एक 13, 138, 138 और 9 जोड़ देंगे उसमें, तो ये आपका आ गया 147, और इसको 17 से डिवाइड करेंगे, है ना, 17 से डिवाइड करेंगे, बताओ 17 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत। क्लियर हो गया, क्या आ रहा है काटने के बाद। तो काटने के बाद यहां से अगर देख पाएंगे, तो यहां से काटने के बाद आप देख पाएंगे, तो यहां पे आपका हो जाएगा 17 सती, तो 17 अठी, तो यहां पे 8 बार में कटेगा, तो 8 हो जाएगा, और यहां पे 9 और 36, 7 और 7 4 11, 112, 112, 17 क्षति 17 छका 102 तल से 117 दिया। कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर नहीं है, तो ई मार दो, ई मार दो, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो ई मार दो आराम से, 17 पचे 85 लग जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, समथिंग आएगा, तो देख लेना, कोई आंसर नहीं होगा। क्या डाउट है भाई, दया सुंदर जी, क्या डाउट है बताओ, अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताएंगे। एक बार क्लास को अंतर लेकर नहीं सॉल्व होगा सर, सबको, सबका नेट चलता है, आपका नहीं चल रहा है। हाँ, जैसे ही 86 आया ऑप्शन मार दो, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत आपको था ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ही आया, आगे जो समथिंग आएगा उससे कोई मतलब कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो ई मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल, इसका आंसर बताओ जल्दी से, और बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है ना, चलो जल्दी से बताओ। देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है, ठीक है सुजीत चौरसिया, हाँ समथिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चच्चा का भी आंसर आ गया है। जल्दी से, यहां कह रहा है कि 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ
उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। एक बात समझो कि जब यहां पे एक बात करो कि अगर ये प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब होगा तो सीपी हमेशा छोटा होगा किससे? एसपी से। अगर जब यहां पे लॉस की अगर बात करता है तो लॉस जब बात करेगा तो सीपी हमेशा बड़ा होगा किससे? एसपी से। ठीक है, याद रखना कि सीपी हमेशा बड़ा होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 100 रुपया है और 10 रुपया का लाभ हुआ, तो 10 रुपया का लाभ हुआ तो इसको बेचेंगे कितना? 110 पे। तो ये एसपी हुआ और ये सीपी हुआ, तो देखो ये बड़ा हुआ कि नहीं। अब कहेंगे कि ये 100 रुपया है मेरे पास, सीपी है, और 10 रुपया का हानि हुआ तो इसको बेचेगा कितना? 90। तो ये सीपी और ये एसपी, तो देखो ये आपका बड़ा हुआ कि नहीं। बात समझे कि नहीं? यहां पे बोला गया है, दो तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। कह रहा कि 832 रुपया में बेचने पर लाभ अर्जित, तो 800 रुपये में बेचने पर लाभ अर्जित की अगर बात करें तो लाभ अर्जित की बात करेंगे तो एसपी माइनस क्या होगा? सीपी, तभी तो लाभ निकल पाएगा। एसपी कह रहा है कि 832 रुपया में बेचा, तो सीपी पता नहीं है, तो सीपी अगर घटा देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। एसपी में से सीपी घटाए तो ये प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि। अगर उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हानि की अगर बात करें तो सीपी बड़ा होगा, उसमें से आपको 448 घटा देंगे तो इसका लॉस ये पता चल पाया। एक बात बताओ, दोनों बात यहां ये कह रहा है कि दोनों बात बराबर है, हानि भी और प्रॉफिट भी दोनों बराबर है, लॉस भी और प्रॉफिट दोनों बराबर है, तो दोनों को हमने क्या किया? यहां पे बराबर कर दिया। तो माइनस सीपी इधर आएगा तो प्लस में आएगा और प्लस ये 2cp हो जाएगा, प्लस 2cp हो जाएगा। तो यहां पे जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 4 3 7, 7 और 1 हो गया कितना? 8 8 4 12, ये हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 640, मतलब सीपी आपका आ गया कितना? 640। और सीपी 640 अगर आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इस वस्तु को जब 10% हानि पर बेचा जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि पर बेचा गया, तो 10% हानि, इसका 10% निकालेंगे तो इतना का हानि हुआ, तो इतना का घटा देंगे, इतना अगर घटा देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो 500 आपका क्या आ जाएगा? 76 आ जाएगा। 576 ये एसपी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ पा रहे? इकाई अंक पे। लेकिन एक बात समझना कि आप लोग के एग्जाम में यहां पे ये भी दिया है, ये भी दिया है, इसलिए यूनिट डिजिट को ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक ना? ठीक है ना चंद्रगुप्त मौर्य जी? क्योंकि आप दोनों जगह नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे नन ऑफ दीज भी है और एक से अधिक भी है, इसलिए दोनों को आप मतलब डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखकर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एसएससी और रेलवे नहीं है कि 4 ही ऑप्शन दिया, यूनिट डिजिट को देख के मार दो, है ना, डिजिटल सम यूज करके लगा दो। क्या आप बात समझ पाए भाई? बताओ, कोई डाउट अगर है तो बताओ, यहां पे किसी को कोई परेशानी है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो यहां पे क्या बोला गया। एक और मेथड को हम यूज करते हैं, ध्यान देना। एक और मेथड को यूज करते हैं, ध्यान दो कि यहां पे बेचा गया 448 रुपया में तो लॉस हुआ, और यहां पे बेचा गया है 832 रुपया में, तो 832 रुपया में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। और कह रहा है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब 1:1 है। एक बात बताओ कि यहां पे दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आ गया भाई? ये इतना आ गया, तो 12 में से 8 गया, यहां पे 4 का अंतर आया, और 12 में से गया 4, तो यहां 12 में से 8 गया, 4 आया, यहां पे 11 में से 4 गया तो यहां पे 7 आएगा, है ना। 11 में से 4 गया 7, और यहां पे अगर बात करें 7 में से 4 गया तो ये 374 आया। लेकिन एक बात बताओ कि यहां पे दोनों का अंतर कितना है? एक बात समझो, ये आपका लॉस है नेगेटिव में है और ये प्रॉफिट आपका पॉजिटिव में। एक बात बताओ, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं दोनों के बीच का अंतर बताओ क्या होगा? आपसे हम पूछना चाहते हैं दोनों के बीच का अंतर क्या है, बताओ। बताएंगे ये दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? ये दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? जल्दी बताओ। 2। चलिए बहुत बढ़िया, 2 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है और इसमें अंतर पूछा जाए तो जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक एक आपका दो। अब यही दो बराबर आपका दे रखा है कितना, 376, तो एक बराबर कितना होगा 374, एक बराबर यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक आ जाएगा, और 17 8 दूनी 16, और यहां पे आ गया 182। 182 आया क्या, 182, इसका मतलब एक यूनिट बराबर 182, ये लॉस में है, मतलब इसका अगर अगर हम सीपी निकालेंगे तो लॉस में जब है तो सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि घटा हुआ है तो 448 और प्लस 182, तो ये आपका आ जाएगा कितना 600, कितना आ गया 640। अब ये 640 है तो इसका 10% निकालेंगे तो 10% आपका हो गया, घटा देंगे -64, मतलब ये आपका 576 आया। क्या इस बात को आप समझ पाए भाई, बताओ क्या इस बात को आप क्लियर कर पाए कि नहीं, बताओ ये चीज और ये चीज दोनों बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, पिंक से नहीं करेंगे, पिंक से नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए पिंक से नहीं करेंगे। चलिए बात समझ पाए यहां, कोई डाउट। अगला सवाल आपका दिया हुआ और बीसी टाइप का बेहतरीन सवाल है, इसको भी बताने की कोशिश करो, जल्दी से इसका बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसको बताओगे आंसर क्या आएगा भाई। हाँ, बारह में से 8 गया 4, ठीक है, तो यहां पे 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में होगा जी, 384 नहीं होगा, 307 ही होगा, 374 ही होगा। चलिए जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलिए आगे देखो, यहां पे कह रहा है कि एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 960 रुपया पर बेचता है, अगर उसे 800 रुपया पर बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि होता। ये आराम से देखो क्या कर रहा है, हानि, इसको मतलब ये बेचा गया हानि पर और वो बेचा गया लाभ पर, इसका मतलब लाभ पर जब बेचा गया तो 960 माइनस सीपी, और यहां पे सीपी, ये हानि पर जब बेचेगा तो एसपी सीपी से छोटा होगा, ये 800। अब ध्यान दो यहां से, अब यहां ध्यान दो कि ये सीपी -800 और 960 माइनस सीपी ये दे रखा है, तो एक बात बताओ कि यहां पे कह रहा है, बात समझो, ये प्रॉफिट पर हुआ और ये लॉस हुआ, तो यहां देखो क्या कह रहा है, शुरुआती लाभ, शुरुआती लाभ ये है आपका, कह रहा है शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि हो रहा है, तो शुरुआती लाभ आपका ये है, इसका 1/3 जब करेंगे तो इतने हानि के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हानि के बराबर हो जाएगा, तो यहां से करेंगे गुना, इधर क्रॉस करके गुना करेंगे तो ये आपका आ गया क्या, ये आ गया क्या 3 CP आया, 3 CP, और ये 8 या 2400, और यहां से देख पाएंगे तो ये आपका आ गया 960 और ये आ गया सीपी। तो एक बात बताओ कि इधर आएगा सीपी, ये माइनस में इधर इधर अगर ले आते हैं तो ये आपका 4 CP हो जाएगा, और ये उधर जाके जोड़ देते हैं तो जुट जाएगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 24 और 9, तो 24 और 9 आपका हो गया कितना 36, 33, 3360 हो जाएगा आपका, 3360 में इसको बेच देगा, तो ठीक है। तो यहां से सीपी अगर निकालते हैं तो सीपी निकालने की अगर बात करें तो सीपी देखो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हुआ, एक 8 दूनी 16, और ये आ गया आपका 820। अब यहां पे 820 आ गया, तो यहां क्या पूछ रहा है, वस्तु का लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत देखो, लाभ प्रतिशत पर बेचा कितना गया है, लाभ प्रतिशत कितना पर बेचा गया है, 960 रुपया पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत कितना ज्यादा पर बेचा गया, तो कितना ज्यादा पर बेचा गया, तो ये आपका 820, और बेचा गया आपका कितना ज्यादा पे, तो ये आपका आ गया 60, 80 और 60, 814 140 गुना 100 हो जाएगा।
4 चौक 16 हो जाएगा, 1 मिनट। 8 चौक 32, 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहां से देखने को मिल रहा है कि ये 840 पे लाभ देखो कितने का है, 60 60, 120 का लाभ है, मतलब 120 का लाभ है। तो निकालना आपको क्या है, ये 100% निकालना है। तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। तो 0 से 0 कट गया, 12 सत्ती 84 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका कितना, 100 बटा 7% आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक बताओ जल्दी से, कोई परेशानी किसी को? 10/7 कैसे होगा भाई, इस 0 से 0 काटा, 12 सत्ती 84, 100 रही ना गया, कहां से फिर 100 बटा हो जाएगा आपका, ये 10/7% है। ई हो जाएगा सभी का आंसर, बहुत बढ़िया, ई आ जाएगा सभी का आंसर। ठीक है, कहां पे बोले 384 होगा, बोलो कहां पे 384 कोई बोल रहे थे, कहां पे क्या कर रहे हो, 448, 832, ठीक तो है। हम्म, ओ ये तीन, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, 19 दूनी, ठीक। आगे बोला गया यहाँ पे, अगले सवाल पे बोला गया, ध्यान दो, ये 14 नंबर सवाल को बताओ, 14 नंबर सवाल को, 14 नंबर का सवाल बताओ जल्दी से। हाँ जल्दी से आंसर बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य काजल को मुर्गी बना दीजिए, क्यों बनाएंगे भाई मुर्गी, है? ऐसे ऐसे महानुभाव है ना, बस लगे हुए पढ़ने से, उसको कोई मतलब नहीं है क्या चंद्रगुप्त जी, हाँ? अपना सेटिंग में भिड़े हुए हैं सब लोग। हम्म, कर लो यही सब। अनु ने कुछ लाभ में से 480 रुपया एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान होता। क्या सभी से आंसर बन जाना चाहिए, क्लियर है यहां पे कि 480 में बेचा, तो 480 में बेचा तो ये आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा, और जब इसको लॉस पर बेचा तो सीपी माइनस आपका कितना हो गया, 400, ये आपका लॉस हो गया। तो एक बात बताओ कि लॉस और या प्रॉफिट, तो यहां बोला गया है कि बात समझो, शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है। जो लाभ है और जो लॉस है, लॉस बराबर होगा किसका, लाभ का 1/3 के बराबर होगा। तो यहां पे आ गया कितना, 3CP आ गया, 4 1200 आ गया। और यहां पे देखो मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा कितना, 480 माइनस सीपी, ये सीपी इधर चला आया तो 4CP आया, और जब उधर ये कर लेते हैं प्लस में तो ये 1680 आया। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो सीपी और ये 4 और ये 2, 420 सीपी आ गया, और यही आपको निकालना था। आंसर ई आ गया, आंसर ई इज द राइट आंसर, 420। हम्म, चलिए चलिए, यहां पे देखो, यहां पे 420 आ गया और 420 आंसर आ गया। यहां पे ये नहीं बोला है कि 20% लाभ, 10% लाभ की, इसकी बात यहां नहीं कहा गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है 420, 420, 420, 420 आंसर आ रहा है। यहां बात समझ पा रहे हैं? चलो 15 नंबर सवाल का बताओ आंसर, 15 नंबर, 15 नंबर का जल्दी से बताइएगा आंसर।
यहां से बोला गया, देखो ये भी बेहतरीन सवाल है, इस बात को देखो यहां पे कह रहा दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदे। देखो यहां पे क्या किया गया है, ध्यान दो कि 5 रुपये में 4 की दर से खरीदा गया। मतलब यहां पे एक बात समझो कि रुपया है और ये आपका नंबर है, मतलब यहां पे 5 रुपया में 4 की दर से खरीदा। ठीक है, ये पहला टाइप का वस्तु था। दूसरे टाइप का वस्तु की अगर बात करेंगे तो ये बोला गया कि 3 रुपया में 2 की दर से दूसरा वस्तु खरीदा, तो 3 रुपया में 2 की दर से दूसरा वस्तु को खरीदा। अब ये दोनों मिलाकर क्या किया, इस दोनों को मिलाकर क्या किया, बेच दिया कितना में, 4 रुपया में 3 की दर से इसको सेल कर दिया। 4 रुपया में 3 की दर से इसको सेल कर दिया गया, है ना। 4 रुपया में 3 की दर से सेल कर दिया गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लेकिन एक बात समझो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो मेरे भाई। हाँ, कॉमन पेपर के लिए है, ठीक है भाई, अमरजीत जी कॉमन पेपर के लिए है, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो यहां से एक बात समझो, ये प्रेपियाटी और कॉमन पेपर के लिए दोनों के लिए है। अब बात समझो यहां पे कि यहां बोला गया कि जितना वस्तु ये खरीदा गया तो उतना ही वस्तु ये भी खरीदा गया था, और यहां पे 60 और यहां पे बोला 60 पेंसिल खरीदा गया। इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसका कहने का मतलब हुआ कि दोनों जगह समान वस्तु को खरीदा गया था। दोनों जगह पे समान वस्तु को जब खरीदा गया था, तो समान वस्तु खरीदने की अगर बात किया गया, ध्यान दो, दोनों जगह समान वस्तु खरीदा गया, तो 4 3 यहां पे 12, तो 12 12 24। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 3, इसको कर देते हैं कितना 6, इन दोनों को बराबर करते हैं अपने मन से। या किसी को अगर तकलीफ की बात हो तो यहां पे एक बात समझो, कोई बात नहीं, या 60 अगर है, 60 पेंसिल खरीदा गया है, तो यहां पे 5 रुपये हम 4 की दर से 60 लाने के लिए यहां पे 15 से गुना करेंगे, यहां 60 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 30 से करेंगे। यहां 15 से, तो यहां भी 15 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव आपका सेम रहेगा, है ना। यहां पे भी 30 से गुना करेंगे। तो एक बात बताइएगा, खरीदा था, जितना वस्तु खरीदा था सारे के सारे अगर बेच देंगे, जितना वस्तु खरीदा था सारे के सारे बेच देंगे, तो हमको पता चल पाएगा कि लाभ कितना हुआ कि हानि कितना हुआ। ये दोनों पता चल जाएगा कि हम खरीद कर लाए थे सारे वस्तु 60 और 60 120 वस्तु, और 120 खरीदे थे, और 120 को हम सेल कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा लाभ। तो 15 चौका 60 और 30 दूनी 60, टोटल देखो खरीदे थे कितना, यहां भी 60 यहां भी 60, तो बेचेंगे कितना 120। 120 लाने के लिए यहां कितना गुना करेंगे 40, तो यहां भी कितना 40। एक बात बताइएगा कि सीपी यहां पे देखने को मिला कि ये 15 पचे 75, ये गुना किए तो 15 पचे 75, और ये गुना करेंगे तो 3 3 तिया 9 90, तो यहां से आपका आ जाएगा 9 7 16 165 आएगा सीपी। तो एसपी कितना आएगा 160 आएगा, और ये लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस होगा, देखो ये लॉस हो गया कितना 5 का लॉस हुआ। लेकिन लॉस निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, तो ये आपका कट गया कितना 33 बार में, तो ये आपका आ गया 3 सही 33%, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ। यहां पे आप 60 60 ना लिखकर ये दोनों को सिर्फ बराबर कर देते, यहां 3 गुना कर देते, यहां 6 गुना करते, 12 ये भी 12, तो ये भी आपका 12 12 24, मतलब यहां 8 गुना करते, यहां भी 8, तो उससे भी आंसर आ जाता। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आंसर आपका आ जाता कितना, आंसर आ जाता कितना भाई 33 सही 1/3% का लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि खरीदा था आपको 165 में और बेच दिए आप 160 में। मतलब टोटल वस्तु को खरीदे थे 165 रुपया में और बेच दिए 160 रुपया में, मतलब यहां पे क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है सर, एक बार फिर से, तो देखो एक बार फिर से क्या किए, बात समझिएगा एकदम, देखिएगा बात समझिएगा एकदम पूरी डिटेल्स के। यहां बोला गया कि दो तरीके से इसको क्या किया, खरीदा गया, और 2 तरीके से खरीदा गया। यहां पे देखो 1 और यहां पे 2, कह रहा कि 5 रुपया में 4 की दर से खरीदा गया, 5 रुपया में 4 की दर से खरीदा गया। अब देखो 4 की दर से खरीदा गया, तो यहां पे बोला गया कि 3 रुपया में कि 2 की दर से खरीदा गया, है ना, ये 2 प्रकार का। और इसको क्या किया, बेच दिया कितना 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। अब कह रहा है यहां पे कि यहां भी 60 है और यहां भी 60 है, मतलब दोनों जगह जो वस्तु खरीदा था, पेंसिल जो खरीदा था, दोनों जगह समान है।
तो दोनों जगह समान है, 60 भी ले सकते हैं। तो यहां पे 60 लाने के लिए बताओ 15, यहां भी 60 लाने के लिए कितना करेंगे 30। देखो बराबर हो गया कि नहीं, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां 15 तो यहां भी 15 रखेंगे, क्योंकि भाव आपका चेंज नहीं होना चाहिए, 5 रुपये हम 4 के ही दर से होना चाहिए अगर काटेंगे। तो ये भी आपका देखिए 30 कर दें, क्योंकि यहां 30 गुना किया तो यहां भी 30। तो एक बात बताओ कि आप यहां पे कितना पेंसिल, 60 पेंसिल, यहां कितना पेंसिल 60 पेंसिल, अब दोनों मिल गया 60 पेंसिल खरीदे थे, तो बेचेंगे कितना 120 को बेचेंगे। तो यहां भी 120 लाने के लिए बताओ, 120 लाने के लिए 40, तो यहां भी 40 करेंगे। तो यहां पे जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो खरीदने में लगा कितना 165 लगा खरीदने में, और बेचने में कितना 160। तो कितना कम में बेच दिया 5। ये लॉस हो गया, इसका मतलब लॉस होता है डाउन जब करते हैं। तो ये 33, तो 3 सही 1/33% इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? चलिए अगले सवाल की बात करो। अगले सवाल का यहां पे, तो ये क्वेश्चंस आप एक काम करना, पहले घर पे जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके हम कल बता देंगे, कल इसको बता देंगे। आप पहले घर जाके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसको समझाएंगे। आगे देखो यहां पे 17 नंबर सवाल में यहां क्या बोला गया, 17 नंबर सवाल में बोला गया कि एक फल विक्रेता कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए। तो एक बात समझो, केले खरीदे इसका मतलब क्या हुआ, सड़ गए, 1/5 का मतलब क्या हुआ, ये टोटल कुल केला 50, यहां 0 0 बैठा सकते हैं, कुल केला मान लेते हैं 50 है, कुल केला 50 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम 50 मान लेते हैं, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी बेवफा हो गई है ना, कह रहा है कि बीवी और बेवफा। तो यहां पे ध्यान देंगे कि 2/5 भाग 15% लाभ पर, इसका 2/5 भाग पहले निकालो, इसका 2/5 भाग निकालेंगे तो 5 दहें, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, 50 टोटल है, इसमें से कितना सड़ गया 10 सड़ गया, तो 10 सड़ गया तो कितना बचा 40। अब इसको बोला गया है कि इसका 2/5 भाग, 2/5 भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, तो ये 16 अगर बेचा तो 16 बेचा कितना परसेंट पे, तो 15% लाभ पर बेच दिया। और यहां पे बोला बचा हुआ, तो बचा हुआ 3/5 होगा 8, ये आपका 24, और इसको बेच दिया कितना 10% प्रॉफिट पे। तो एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट निकालना है कि कुल प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां पे हम सिर्फ प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना है, तो 16 गुना 15, 16 गुना 15 करेंगे तो 15 छक्का 90 और 15 का 15, 15 9 24, मतलब ये आपका आ गया 2.4। इसका देखो लाभ आ गया 2.4, इसका लाभ कितना आएगा, तो ये भी आपका 2.4, आपका ये भी लाभ आ गया। तो टोटल लाभ देखो कितना आ गया, टोटल लाभ कितना आ गया, क्योंकि इसको भी लाभ पर बेचा, इसको भी लाभ पर बेचा, तो टोटल लाभ देखो कितना आ गया 4.8 लाभ आ गया। किस पर, टोटल पे निकालना है, टोटल पे निकालना है। तो 4.8 टोटल आपका है कितना 50, और गुना क्या कर देंगे 100। ठीक है, गुना क्या कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो ये आपका आ गया 9.6%, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों डिलीट किए चंद्रगुप्त मौर्य जी, इज्जत की बात आ गया ना। चलिए यहां बात समझ पा रहे, किसी को कोई डाउट है बताओ, कोई दिक्कत यहां तक, अरे बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या कर रहा है, 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% का हानि होता है। यहां पे हमको निकालना है कि एक दर्जन को बेचा गया, एक दर्जन का मूल्य निकाल, एक का निकालते हैं कि एक वस्तु का दाम कितना है। करा कि 25% हानि पर बेचा गया, तो 100, 25% हानि मतलब ये 75% बराबर ये विक्रय मूल्य हुआ। तो यहां पे बोला गया है कि 405 में 3 संतरे को बेचा गया, तो 3 संतरे को जब बेचा गया
तो एक संतरे का 3 दर्जन संतरे का, तो 1 दर्जन संतरे का कितना होगा, 3 गुना 12 कर देंगे। मतलब एक संतरे का जो दाम होगा, एक संतरे का जो एसपी होगा, तो 405 को ये 3 दर्जन मतलब 12, 36 से इसको डिवाइड कर दे तो एक संतरे का एसपी निकल जाएगा। तो एक संतरे का एसपी निकल जाएगा, तो यहां से आपको काट रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 405 और ये आपका 3 गुना 12, तो ये आपका कितना परसेंट के बराबर है, तो 75% के बराबर है। लेकिन आपको चाहिए कितना, 120% लाभ कमाना चाहेंगे, तो 288 रुपया में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो पहले निकाल दो इसको, एक वस्तु का दाम कितना, 20% दाम पर एक वस्तु का, एक संतरे का दाम कितना होगा वो निकाल देते हैं। तो काट दो इसको, देखो ये कट जाएगा कितना, 10 बार में, ठीक है, 10 बार में। तो यहां से कट जाएगा 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 सत्ते ये आपका हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, ये कट जाएगा कितना 8 बार में, ये कट जाएगा आपका कितना 2 बार में। तो 9 दूनी 18 और बटा 1, मतलब ये बोला गया है कि 18 रुपया में एक को बेचा गया। तो यहां पे 228 लाना है, तो यहां देखो 18 रुपया में एक वस्तु को सेल किया गया है, एक वस्तु को सेल किया गया है। तो 288 रुपया में कितने वस्तु को सेल करेगा, 20% का लाभ होगा। तो यहां पे कितना गुना करेंगे, 16, तो यहां भी आपका 16 गुना हो जाएगा, है ना, यहां भी 16 गुना हो जाएगा, मतलब 16 वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं लेंगे, अरे जी अच्छा ठीक है, नहीं लेंगे, कभी कभी गलती से लिया जाता है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, ठीक है भाई। क्या बात समझ पा रहे हैं, बोलो कोई डाउट है यहां तक। पीएमसी में कौन जाता है अश्विनी, चलिए बात समझे। अब देखो यहां पे 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 50 रुपये में प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु 40 टुकड़े खरीदे गए। तो एक बात बताओ कि यहां पे टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी खरीदा कितना गया था, टोटल सीपी की अगर मैं बात करूं तो 50 गुना कितना हो जाएगा, 40, मतलब ये 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ, टोटल सीपी 2000 रुपया हुआ, क्योंकि एक टुकड़े का दाम आपका 50 रुपया है, तो 40 टुकड़े का दाम आपका कितना हो गया, 2000 रुपया। अब देखो यहां क्या करा, उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े को बेचा। यहां पे ध्यान देना कि टोटल हमको यहां से एसपी निकालना है, तभी तो हम टोटल पे लाभ निकाल पाएंगे। टोटल एसपी निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि इसमें से क्या बोला गया है, इसमें से क्या बोला गया है कि 35 को, कितने को, 35 टुकड़े को 20% लाभ पर बेचा गया। तो एक बात बताओ, 35 टुकड़ा और एक टुकड़े का दाम कितना है, 40 है, और इसको बेच दिया गया 10%, 20% लाभ पर, तो 120 बटा कितना, ये 100 प्लस, अब यहां पे कितना बचा जी, 5। अब ये जो 5 बचा है इसका भी दाम आपका जो है, सॉरी 50 हो गया यहां पे, एक मिनट 50 रुपया है प्रति टॉप, और यहां पे भी आपका 5 गुना कितना होगा, 50 इसका दाम होगा, 5 टुकड़े का, तो 5 टुकड़े का प्रति टुकड़े 50 रुपया, तो 5 टुकड़े का इतना, तो कह रहा है क्षतिग्रस्त टुकड़ा है, ये 5 आपका क्षतिग्रस्त टुकड़े, तो इसको 10% हानि पर बेच दिया, मतलब ये हानि पर मतलब ये 90% पर इसको बेच दिया गया। तो यहां से देखो 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 0 6 पंचे 30 और 6 तिया 18 और 18 और 3 2100 रुपया। और यहां से अगर बात करें तो 9 पच्चे 45, 45 पंचे 225 हो गया। तो टोटल देखो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 2325 आ जाएगा आपका टोटल एसपी। तो देखो यहां से खरीदा गया था 2000 में और बेचा गया कितना में, बेचा गया आपका इतना 2350 में बेचा गया। तो यहां पे 325 रुपया का लाभ हुआ, किससे, 2000 से, क्योंकि लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपीपी पे होता है। तो 0 कट गया, ठीक है, 0 कट गया। तो यहां से आप क्या कर देंगे,
2 से काट दो तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, ये 0.5 आया, तो यहां पे आपका आ जाएगा 16.25, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आपका आ गया कितना 16.25%। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, सी आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है, बोलो भाई, कोई डाउट है? अगले सवाल की बात करते हैं और आज का क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। एक बात बताओ, आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,600 रुपया में बेचता है, प्रत्येक को, यहां पे प्रत्येक को कर दो, इच होगा, 12,000 रुपया में बेचता है, 12,600, 2 घड़ी है और इस दोनों घड़ी का जो एसपी है प्रत्येक को बेचा गया 12,600 रुपया में, 12,600 रुपया में, दोनों जगह वहां पे एक बार एक कर दो, इच प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा गया, तो प्रत्येक 12,600 रुपया में बेचा गया, तो यहां पे देखो टोटल एसपी कितना होगा, तो 2400 और यहां 2400 मतलब 25,200 आपका टोटल एसपी होगा। अब यहां पे बोला गया है कि एक घड़ी का सीपी निकालना, देखो यहां पे कह रहा है कि बेचा गया आपका 12,600 में, तो पहला घड़ी को जब बेचा गया तो 26% का लाभ हुआ, मतलब ये 12,600 बेचने में 26% का लाभ हुआ, मतलब 126 और गुना 100 निकाल देंगे, सीपी निकल जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 पर कितना 0, 4 0, ये सीपी आ गया पहला घड़ी का। अब कह रहा है कि दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, तो दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, मतलब 90 यूनिट बराबर आपका 12,600, तो ये 100 निकालना है, तो सीपी निकालना है, दूसरे भी घड़ी का सीपी निकालना है, तो यहां से 0 से 0 काटेंगे, ये कट जाएगा आपका कितना, 9 बार में काटेंगे तो 9 इकाई 9, 9 चौक 36, ये आपका आ गया कितना 14,000, तो यहां से टोटल सीपी देखो कितना आ गया 24,000, ये 24,000 टोटल सीपी आ गया। तो एक बात बताओ, ये सीपी और बेचा गया इतना में, तो कितना का लाभ हुआ, तो ये आपका 1200 रुपया का लाभ हुआ, और यहां किससे 2400 से, 24,000 से, और गुणा क्या निकालेंगे 100%। बहुत आसान है भाई, ये कट गया और ये आपका 5 बार में, मतलब ये 5% का क्या हुआ, गेन हुआ या प्रॉफिट, बोलो, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आया। क्या आज की क्लास को समझ पाए, आज की क्लास देख रहे थे, कितना बेहतरीन सवाल आप लोग के सामने लाए, क्या यहां तक आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा ये बताएंगे सभी लोग, और सभी लोग एंड होने के बाद, स्ट्रीम एंड होने के बाद एकदम कमेंट थोड़ा कर देंगे सभी लोग, हाँ 20 का बी। किसी को कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश किए, और आप लोग कल भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस होगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू इंद्रजीत, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। पर से तान्या और भी क्लास लेंगे, आप टेंशन मत लो, एक बार करने दो, फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर से स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, आपको सिर्फ आप पढ़ेंगे, मेरा काम है कि कहां से क्वेश्चन देना है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देना है, वो मेरा काम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद सभी को, जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल के एपिसोड में, कल के क्लास में, कल 6 o'clock, सभी को 6 बजे जुड़ना ना भूलें, सभी लोग 6 बजे कल डेली मंडे टू फ्राइडे आपको आना है, ठीक है। थैंक यू।